प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। आओ संत महात्माओं, कह रहे कैसे कैसे तेरी अवस्थाएं हुई, कैसे बचपन से गुजर गया, जवान हो गया, और जवानी से जब गुजरा तो फिर बुढ़ापा आ गया, तो फिर अब तूने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि बुढ़ापा देख करके शरीर में वो जान तो रहती नहीं जो संत महात्माओं, जो कि इंसान के जो यंग अवस्था में होती है, जवानी में होती है। तो कहते हैं समय रहते हुए यदि जाग जाएं, आज सतगुरु कह रहे हैं कि जाग जा, अब जागने की बारी आ जाए, आ चुकी है कि मनुष्य मनुष्य भव, इंसान तो इंसान बन जा। अब इंसान से कहा सतगुरु ने कि तू इंसान बन जा। आओ संत महात्माओं, क्या हम अभी इंसान नहीं बन पाए? क्या अभी हमने केवल इस शरीर में ही यानी जीवन ले लिया? तो वास्तव में यदि हमारे अंदर मनुष्य वाले भाव नहीं हैं, मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, तो वास्तव में अभी इंसान इंसान नहीं बना है। तो आओ संत महात्माओं, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। कि मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा, अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं, और मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। आओ संत महात्माओं, यदि सतगुरु की तरफ से ये एक इशारा आपके आ जाए तो समझ लें आपके जीवन का कल्याण होने वाला है, आपके खोई हुई किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, सतगुरु की असीम कृपा होने वाली है। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं और जब सतगुरु की कृपा होती है तो हमारे लिए एक आदेश, एक उपदेश आता है सतगुरु की तरफ से, और वो प्यारा संदेश हर संत महात्मा यदि जीवन में धारण कर लें तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला है। संत महात्माओं, मेरे सतगुरु ने जब आदेश आ जाए आपके लिए कि सत्संग करो, आओ संत महात्माओं, जब आदेश आ जाए कि सेवा करो, जब आदेश आ जाए कि आपके यहाँ पे संत आ गए हैं आप सेवा करो, तो समझ लो आपकी सोई हुई किस्मत के दरवाजे अब सतगुरु की कृपा से खुलने वाले हैं। आओ संत महात्माओं, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज संत महात्मा चीख चीख कर कह रहे हैं, आज जोर जोर आवाज लगा कर कह रहे हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं पा लिया है, अब जो बात दवा से नहीं बन रही वो बात दुआ से हो रही है, अब सच्चे सतगुरु की कृपा हो गई तो मेरी बात खुदा से हो रही है। आओ संत महात्माओं, तो बात खुदा से करने के लिए जैसे कि एक टेलीफोन के अगर यदि 10 नंबर हैं और 10 नंबर में से 9 लगा देते हैं तो बातचीत नहीं होती, यानी कॉल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आओ संत महात्मा हमने अपने जीवन में 5 प्रण 9 माया को धारण किया है और 10वें ब्रह्म को अपने जीवन में उतारा है, इस 10वें ब्रह्म को अपने जीवन में उतार लिया है, फॉलो किया है, तो वास्तव में हमारी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ जुड़ गई। अब हम परमात्मा से दिन रात बात कर सकते हैं क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। आओ संत महात्माओं, ये कनेक्टिविटी सतगुरु की कृपा से जुड़ती है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो भीड़ में से निकाल करके और एक महापुरुष की लाइन में खड़ा कर देते थे, और संतों ने कहा कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, और एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, जब तेरी कृपा नहीं हुई थी तो भीड़ का हिस्सा बना हुआ था, कोई एहतराम, कोई सलाम, कोई यानी विशेष कोई महत्व नहीं देता था। अब तेरी कृपा से तूने एक साधारण इंसान से एक महापुरुष की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया, तो ये सब आपकी कृपा है। तो जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक इंसान को भगवान बना देते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध भगवान बन गए। तो आओ संत महात्माओं, हमने भाग्य से इस सतगुरु को पाया है, सतगुरु की असीम कृपा पाई है। बस जरूरत है तो सतगुरु का जो एक एक वचन है,
इसे ना केवल सुने बल्कि इस पर मनन करें, चिंतन करें, और चिंता ना करें चिंतन करें। बाकी सतगुरु पे छोड़ दे जितना कुछ है, बाकी अपने आप को खुद को रब से जोड़ दे और बाकी सतगुरु पे छोड़ दे। यानी रब से जोड़ दे, निरंकार से जोड़ ले और बाकी इस परमपिता परमात्मा पे छोड़ दे, क्योंकि करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास और अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास। तू राजा अधिराज है, फिर हूँ मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह, तू शहंशाह का शहंशाह है, तू मालिक है सारे चमन का। इतनी अरदास विनती कि तेरे चमन के हर कली ए मेरे सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए, और सदगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। प्यार से कहिए धन्यकार जी।